आपके ये जो सिलसिले में सबसे पहले मुझे बताइए कि आपका जो गोल मटोल और ये जो आपकी आइडेंटिटी है, असल में ये आइडेंटिटी बचपन से ऐसी है? जी ऐसे ही ऐसे ऐसे ही ऐसे ऐसे। और आपने भी इसको स्ट्रेंथ ही बना के रखा? जी जी बिल्कुल। इसके ऊपर कभी आपको कोई कम्प्लेक्स हुआ हो, कभी कुछ ऐसी चीज कि यार नहीं, मुझे अपने आप को इस इंडस्ट्री में रहते हुए रिड्यूस करना है, कुछ ऐसा? नहीं, शुरू में बस स्कूल वगैरह में होता था, लड़के वो भी कहते थे तेरे ना कुड़ी नहीं फंसेगी, ये नहीं होगा वो उस वक्त थोड़ा सा हुआ था। बाद में जब इस रास्ते से भी गुजर गए तो उन्होंने कहा नहीं अभी बातें ही क्या बात। हमारी क्योंकि सोशल मीडिया की दुनिया है और इसमें ज्यादातर हमारे यंगस्टर्स हैं। पहला ड्रामा कौन सा था आपका जिसमें आपने एक्ट किया? पहला जो टीवी पे, टीवी का, हाँ टीवी का पहला ड्रामा जो था मेरा वो था क्या कहते हैं उसको, छोटा सा उसका रोल था, तो अब मुझे सही तरह उसका नाम भी याद नहीं है। पर्ची याद है, पर्ची ड्रामा था। खालिद अब्बास डार साहब उसमें मेन लीड पे थे, तो मैंने गोलकीपर का करैक्टर किया था। वो मेरी फिजिक की वजह से मुझे मिला था। और ये पीटीवी लाहौर से? जी पीटीवी लाहौर से, हाँ। पर्ची मुझे अच्छी तरह याद है, ये मेरा पहला था। और पहला मेरा पीटीवी से जो हिट था जिसने मुझे नाम दिया वो खोजी था। खोजी था, हाँ जी। खोजी आपकी बहुत बड़ी हिट थी और आपकी असल में रिकग्निशन। जी वो मेरी थी। वो उसमें अली जाज साहब की मेहरबानी थी कि उन्होंने, अली जाज साहब के साथ मैंने थिएटर पे एक प्ले किया था। अच्छा। मोहब्बत के मारे। तो उस वक़्त वो मुझे अच्छी तरह याद है कि फ़र्स्ट टाइम जब उन्होंने मुझे देखा ना तो मैंने सलाम किया, तो बैठे हुए थे, तो मैंने जाकर अस्सलाम वालेकुम सर, तो उन्होंने मुझे यूँ नीचे से ऊपर तक यूँ देखा, मुझे देखते चले गए। तो मुझे कहते हैं एक दिन तुम बहुत नाम कमाओगे। ये फर्स्ट उनकी मुलाकात थी। तो जिस वक़्त ये खोजी ड्रामा लिखा गया तो जो उसमें करैक्टर था, थैले का करैक्टर था, तो अली जाज साहब ने कहा कि ये अरशद नियाज़ी करेगा ना। तो उन्होंने कहा कि जी कौन अरशद नियाज़ी? ठीक है। उन्होंने कहा कि वो उस थिएटर पे छोटे मोटे रोल करता है, वो पीटीवी में भी उसने एक आधा किया हुआ है। तो उन्होंने कहा कि जी ये बाकायदा करैक्टर है, तो है 4 एपिसोड का लेकिन करैक्टर है बाकायदा, तो वो आप ना इसको इरफान खुसट साहब करेंगे। उन्होंने कहा जी पहली बात तो ये है कि इरफान खुसट और मेरी एज बराबर है, मुझे एक नीचे छोटी उम्र का लड़का चाहिए। और दूसरी बात ये है कि इस करैक्टर में जो मासूमियत है वो दुनिया में सिर्फ 2 लोगों के पास है। एक थी नन्हे के पास जो नहीं रहा, क्या बात, और एक इसके पास। क्या बात। तो वो वाला ये काम यही करेगा, अदरवाइज मैं फिर नहीं करूँ। और ये मुझे बाद में पता चला, मुझे तो पता भी नहीं था। फिर मुझे इन्होंने बुला के तो उन्होंने कहा कि जब मैं टीवी में आया हूँ तो मुझे पता चला कि जी आपके खिलाफ बड़ी सारी ये इस तरह की बातें हो चुकी, लॉबिंग हो रही है। हाँ, अब मेरा दिमाग में ना गुस्सा आ गया हुआ है कि यार कोई काम मिला भी है तो एमी मेरे खिलाफ, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा। हाँ। तो रफ़ीक वड़ाइश साहब उस वक्त जीएम होते थे, तो उन्होंने मुझे बुलाया, तो बुला के कहते हैं नियाज़ी कर लेगा? मैंने कहा जी प्रोड्यूसर से पूछे, करवा लेंगे। अच्छा ठीक है। अब मैं तपा जो मुझे वो नियाज़ी एलिमेंट जिंदा हो गया। अब अच्छा, अब रफ़ीक साहब जो है ना वो भी शहज़ादे आदमी थे, अल्लाह गरी के रहमत करे, एकदम प्रोड्यूसर ज़ाहिद साहब अल्लाह गरी के रहमत करे प्रोड्यूसर थे। तू करवा लेंगे? देखो ना अब वो क्या कहे कि मैं नहीं करवा सकता। सही बात है। हाँ जी बिल्कुल। हाँ तो बस ठीक है, जब तू करवा लेगा तो वो तो कर ही लेगा। अब ठीक है बस। अच्छा अपना नियाज़ी जी तू मशहूर हो गया फिर? रफ़ी को रहता, मैंने कहा जी अब हो गया तो मेरे मुकद्दर। तो फिर अल्लाह का ऐसा करम हुआ कि वो 4 एपिसोड से बढ़ के वो पूरे सीरियल का करैक्टर बन गया, उसने मुझे बड़ा बिल्कुल